नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और 50 दशक से जो देओल फैमिली बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रही है, उसमें देओल फैमिली की दूसरी और तीसरी पीढ़ी हमारे साथ आज एक साथ मौजूद हैं। और फादर जो मौजूद हैं वो तो अपने बेटे के लिए प्रमोशन भी कर रहे हैं, साथ ही डायरेक्ट भी करने जो है मतलब कर चुके हैं उनकी फिल्म को। बहुत बहुत स्वागत है सनी आपका, सहर आपका और साथ ही करण। मैं पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि हाउ वाज इट कि पूरा जिंदगी आप अपने फादर के साथ, फादर किसी चीज़ पे डांटते भी होंगे, बहुत कुछ सिखाते होंगे, प्रीची भी होंगे, फिर सेट्स पर भी? सेट पे तो ज्यादातर पापा डायरेक्टर ही थे। अच्छा। एंड ही ट्रीटेड मी लाइक एनी अदर एक्टर। और बोलते थे, और जब भी मैं कहाँ किधर या कहीं अटक जाता था, he used to always explain it to me like a director, because an actor should be like clay for the director, so the director can mold him according to the character he envisioned. ओके ओके। तो आपको कितनी बार ऐसा हुआ है कि डांट पड़ी है और सबके सामने पड़ी है कि अलग से जाके? कभी डांटा मैंने किसी को नहीं। सेट पर नहीं? ना। मैं ऑलवेज डन माय फिल्म्स क्योंकि मैं आई हैव ग्रोन अप, आई हैव डन सो मेनी फिल्म। और जब मैं इनकी उम्र का था तो उस वक्त मुझे पता था किस तरह से लोग बच्चा हम नर्वस हो जाते थे किस तरह से। पर उस वक्त हमारे डायरेक्टर्स अच्छे थे, उन्होंने अच्छी तरह से समझाते थे। तो बहुत ज़रूरी होता है कि एम्बियंस ज़रा सही रहे, नहीं तो फिर काम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, कितने लोग डांटते भी हैं, पर कितनी बार डांटना भी बहुत ज़रूरी पड़ता है। दे फील दैट वे बिकॉज ताकि वो एक्टर को उस वक्त फोकस पे ले आया जाए। सहर जैसी मुस्कुराहट दे रही है, उसको देख के लग रहा है कि इनको तो देख के मुझे लगता है किसी का गुस्सा भी होगा तो शांत हो जाए। Was that true? नहीं, डांट पड़ी? नहीं, डांट कभी नहीं पड़ी। लाइक ही सेड, एटमॉस्फेयर हमेशा बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही शांत रहता था। एंड ही मेड श्योर कि हमें कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर हमें किसी भी वजह से हमारा फोकस शिफ्ट ना करें। बट हैविंग सेड दैट ही वाज अ हार्ड टास्क मास्टर। बट आई थिंक जब हम अब एंड प्रोडक्ट देखते हैं तो हम दोनों में सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि अगर उन्होंने पुश किया तो वी नो एग्जैक्टली क्यों पुश किया। लेकिन एक स्टार किड होना हमेशा से आपकी लाइफ में चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? राइट फ्रॉम योर स्कूल डेज? बचपन में तो लोग मुझे बहुत they used to make fun of me a lot, और अलग अलग चीज़ें मुझे कहते थे। टीचर भी बोलती थी कि you're only good to sign your father's checks. Oh my God. और क्योंकि आप एक बच्चे को ऐसे बोलोगे तो उसके अंदर से ये लगेगा कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा ज़िंदगी में, आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग। फिर एक डर आने लग जाता है, एंड एट दैट एज यू कांट अंडरस्टैंड व्हाई आर पीपल सेइंग दिस, व्हाई दे आर अटैकिंग। ये जब मैं 4-5 साल का था। अच्छा, तब बोला? तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि इन्होंने बोला क्या? कोई एक अलग तरह से, क्योंकि क्लासरूम में बात होती है। क्लासरूम there were some teachers who were nice also. they were all teachers नहीं थे, ऐसे सब टीचर नहीं थे। पर उनको वही याद है ना जिनसे थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट हुआ। और फिर साथ में जो स्कूल में जो फ्रेंड्स थे उन लोगों का, जो कि फ्रेंड्स शायद शुरू में नहीं होंगे, बाद में हो सकता है। शुरू में नहीं थे। लेकिन उन लोगों का क्या रिएक्शन आपके लिए रहता था? कुछ आप जैसे बोल रहे बुली होते थे या बुली होते कि फादर की फिल्म के कोई डायलॉग्स लेकर आपको चिढ़ाया करते थे? डायलॉग्स लेके तो ऐसे कुछ बोल नहीं थे, बट ऐसे क्योंकि एक स्पोर्ट्स मीट में था, एक लड़का ही केम बिहाइंड लिफ्टेड मी, बोलता था कि अभी इससे निकल, तू सनी देओल का बेटा है, शुड बी एबल टू गेट आउट ऑफ दिस होल। फिर नीचे ही पुट मी डाउन एंड ही इज लाइक यू कुडंट गेट आउट ऑफ इट, यू आर नॉट सनी देओल सन। ओह माय गॉड। अच्छा, मतलब उस पे एकदम सीधे अटैक वहां पे कर रहा है। Things do happen, होती हैं, but
I mean, I just say it's part of growing. It's part of life, and All these things do happen. Hell of a lot of things happen. But usually people say कि the star का बेटा है तो पता नहीं ऐसा होगा वैसा होगा. So they don't see the other side. What happens when we are whoever we are. आपने अभी कहा shy kid. You've been a shy kid, right? So were you shy when you had to do a kissing scene in front of your father? नहीं, क्योंकि जब भी हम उस specific scene पे पहुंच गए थे, till then we had done a lot of workshops and we had got very close with each other, so it was not difficult, I would say, and I wasn't shy क्योंकि we had become like one unit and he'd become like a director for me, so I wouldn't say I was weird or embarrassed at that moment. आपके लिए था awkward? नहीं बिल्कुल भी नहीं था, बिकॉज लाइक ही सेड एक सॉर्ट ऑफ कंफर्ट लेवल था एक दूसरे के साथ, एंड टीम बहुत ही मतलब प्रोफेशनली वी डिड द थिंग्स. कोई एक ऐसा सीन जिसमें आपको लगा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है ये करना और नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने इसमें देखा बहुत एडवेंचर स्पोर्ट्स ये सब बहुत है. कहीं लगा आपको ऐसा? ऑल द एक्शन बिट आई थिंक, क्योंकि हम दोनों ने खुद ही किया था सब कुछ, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट लगा. ऑल्सो क्योंकि हम इतनी ठंड में शूट कर रहे थे, तो वो जस्ट एडेड टू दैट. Plus high altitude. Plus, Yeah, all those things. ओके. आपके ग्रैंडफादर ने एक बहुत ही क्यूट सी पिक्चर आपकी शेयर की थी और मतलब कोई आपको साथ में कोई बॉडी डबल की जरूरत भी नहीं पड़ी किसी भी वो सीन मैं रोलर स्केट पे था, छोटी बच्ची. बचपन से ही आप ये सब खतरों के खिलाड़ी आप बचपन से ही हैं. ऐसे तो नहीं, उस वक्त तो मुझे पता नहीं था कि ये सब करने वाला हो आगे अपने जिंदगी में. तो होंगे ना यार, देखो कितनी अच्छी हाइट है, गुड लुकिंग हो और प्लस तुम देओल हो, तो सबसे अच्छा करियर यही है. नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कुछ आजकल जिस तरह से सब लोगों ने कर दिया कि एक्टर मतलब कि आप ये हो सिक्स पैक्स बना लो, नाच लो, ये कर लो तो आप एक्टर बन जाते हैं. नाच से मुझे याद आया, कैन यू डांस? Yes, I can dance. Was that one thing you must have told him कि अच्छा जो भी है ना, देख आज के ज़माने में मैं तो बन गया बिना डांस के, तुमको डांस सीखना जरूरी नहीं है कि आपको डांसिंग करके ही आप एक्टर बनते हो. एक्टिंग इट्स अ प्रोफेशन, इट्स एक्टिंग. यू वांट टू बिकम एन एक्टर, यू वांट टू बी एन एक्टर, नॉट कि मैं वहाँ जाके मॉडलिंग करूँ, ऐसे खड़ा रहूँ, ये दिखाऊँ वो दिखाऊँ, जो फॉर्मेट्स हैं. बट पर कुछ रोल ऐसे हो जाते हैं ना जिसमें यारो पे डांस करना पड़ जाता है. तो फिर दैट्स अ कैरेक्टर. हम ऑब्वियसली हाँ सिनेमा में है, हमें करना बहुत ज़रूरी है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट फॉर बीइंग एन एक्टर इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू नॉट कॉन्सेंट्रेट कि मैं अपनी फिजिक ठीक करूँ या मैं सिक्स पैक्स बनाऊँ या मैं जाके कराटे सीखूँ या मैं जाके डांसिंग सीखूँ. दोज आर द टूल्स व्हिच यू हैव विथ यू, बट दैट्स नॉट व्हाट मेक्स यू एन एक्टर. राइट. तो हम लोग इन चीज़ों को इस तरह से अलग ले जाते हैं कि जो भी आज के यूथ आ रहे हैं उनको लगता है कि बस ये कर लिया तो मैं एक्टर बन गया. It's about emoting and living that character that the script has given you more than anything. Much deeper than that. But unfortunately, we sell glamour. मैं जब ट्रेलर देख रही थी तो खैर आपकी बहुत लुक्स मिलती हैं फादर से, एंड स्पेशली योर नोज पार्ट तो बहुत ज्यादा मिलता है. देखिए एक जगह पे जहाँ पर आपने एकदम येल किया है, एकदम लगा जैसे सनी देओल एकदम अभी आ गए बिल्कुल तेज चिल्ला रहे गदर में. मतलब कितने पॉइंट्स पर ऐसा एक्चुअल में फील आ रहा है. डू यू टेक इट पॉजिटिवली? आपको लगता है कि देखो जितना ज्यादा मैं उनकी तरह दिखूंगा, जितना ज्यादा मैं उनकी तरह बोलता हुआ लगूंगा, शायद मेरे लिए और ज्यादा बर्डन ये हो जाएगा कि लोग फिर कंपेयर करने लग जाएंगे? क्योंकि at the end of the day it's genetics. You carry certain traits of your mother and father because they're your father and mother, and genetically it's passed on to you. There will be resemblances, there will be instances where mannerisms and all will be the same, but once you see the whole movie, you'll see there's a different side to me also. And hopefully you'll realize me for my own individual entity, not as Sunny Deol's son. अच्छा मेरे पास कुछ ना क्वेश्चंस हैं आपके लिए. थोड़ा फादर एंड सन वाला एक डुओ मैं क्रिएट करना चाहती हूँ. मैं जानना चाहती हूँ हाउ मच यू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट हिम ऑल्सो. सनी कैसे पिता है? मेरे ऑप्शंस हैं, स्ट्रिक्ट है, लीनियंट है, क्वाइट है या प्रीची है? स्ट्रिक्ट. कोई एक इंसिडेंट बताइए फिर. इंसिडेंट तो ऐसे तो नहीं, बट देखो ये जो है ना, ये प्यारी सी मुस्कुराहट के पीछे एक जो है स्ट्रिक्ट पिता भी है. इंसिडेंट नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली जब भी आप छोटे हो और when you don't listen to your mother and father you get told off, so there was just similar instances like that. हाँ वैसे कुछ आप हमारे साथ शेयर कीजिए. People would want to know. कौन सा instant? How would Sayer know? I mean, like for me also, I'm scared of my dad. I'm similarly, he will not be able to explain it, but I'm scared of my dad. But that doesn't mean he's strict.
But that doesn't mean he has to. There's an incident. That's why I got scared. No, it is the baby grow up from बचपन से ही माँ all the माँ के साथ नजदीक रहते हैं, पूरी जॉइंट फैमिली हमारी, पर जब भी किसी चीज़ का डराव डालना होता है तो फादर का नाम आया जाता है, right? उसी हिसाब से फिर एक इमेज बन जाता है, हाँ पापा 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 पापा, so you grow with that kind of a thing. वो वैसे स्कूल से ही हो जाता है, टीचर्स हमेशा बोलते हैं कि इसको साइन मदर से नहीं फादर से करा के लेकर आना है। तो उसी से आदमी उसे पहले से ही बचपन से ही हो जाता है, तो ऑब्वियसली एक फादर फिगर हमेशा ज़्यादा करके when you're in a big family, if you are just a single family then it might be different. दादू चिल्ड आउट है? Yeah, he's relaxed. He's very loving. हाँ, वो शायद वही ना कि प्रिंसिपल से ज़्यादा प्यारा इंटरेस्ट होता है। Was he chilled out with you also? जैसे कहा पापा, I mean, हमेशा दादा दादी होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। कब जब मैं छोटा था तो जब भी कुछ मुझे मम्मी डांटते थे, कहीं भी कुछ पढ़ती थी, मैं दादी की गोद में जाके घुस जाता था। Because दादी and दादा was a little strict, but still for them पोते उनके और वो होते हैं ना, ये This is how life, this is how we Indians are. कभी इन्होंने आपको अपना 2.5 किलो का हाथ ऐसे बस दिखाया है? नहीं मारा नहीं, मैं कह रही हूँ सिर्फ दिखाया ही है। दिखाया भी नहीं। His eyes are enough. So क्योंकि सिर्फ दिखाने भर से मुझे लगता है वो जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते थे वो हो जाता है। नहीं, his eyes talk, so he doesn't talk, yeah. सनी की एक ऐसी फिल्म या रोल जो आपको लगता है कि आप अगर उनकी जगह होते तो वो जरूर करना चाहते? कोई एक ऐसा रोल या फिर फिल्म जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करते? अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन? हाँ। ओके, कोई और रोल नहीं? कोई और जो सब लोग जिसको ये सबसे ज्यादा बात करते हैं जिस रोल की? अर्जुन। Arjun was a character which was a rebellious character which was with the youth. And I'm sure that's what they would identify right now. I know. जो घर में नहीं कर पा रहा हूँ रिबेलियन, कम से कम स्क्रीन पे तो कर लूँ। कई सारे सवालों के घेरे में आज करण है और मैं सबके आंसर्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ आपसे। पहली चीज़ ये है कि एक ऐसी चीज़ जो आपको अपने फादर से मिली और आपको लगता है कि बहुत अच्छी है, कि मतलब you have got that. Never give up attitude. Never give up attitude. और वो अगला क्या था पार्ट में? अगला ये था कि एक कोई ऐसी आदत आपके अंदर जो आपकी पापा से आपके अंदर आई है, बट यू पर्सनली फील कि काश इस चीज में आप अपने दादाजी या मदर जैसे होते। Stubbornness. अच्छा, तो आप जिद्दी हो? हाँ, sometimes. तो वो भी जिद्दी है इसका मतलब। और मदर और दादाजी जिद्दी नहीं है। तो कैसी जिद होती है आपकी? नहीं ऐसे, क्योंकि just stubborn things. फादर बताएंगे। नहीं, इस टाइप की जिद होती है? जिद क्या हो जाती है कि क्या हो जाता है बिकॉज ऑफ द जो ये नहीं कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं दादाजी नहीं है जिंदगी। पापा भी बिकॉज ओवर द पीरियड टाइम ही इज नॉट लाइक दैट। हो जाता है कि कभी कोई चीज़ इस चीज़ की हो जाती है जहाँ पर कोई चीज़ में ज़्यादा आप बोलते हो कि ये होना तो आप इतने एडमेंट हो जाते हो कि बाकी सब चीज़ें फिर खिड़की दरवाजे बंद हो जाते हैं दिमाग के। सो यू गेट वेरी स्टबर्न अबाउट इट, यू नो। ओके, तो वो पर बाद में रियलाइज करता है यार नहीं यार शायद it was ठीक not. रहता तो वो करने की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, खैर आप रियलाइज कर लेते हो ना बात? हाँ, नहीं मैं रियलाइज करता हूँ। वो ठीक आई है। थिंक वी ऑल Realize. अच्छा, आप डैडीज बॉय हो कि मामाज बॉय? Mama's boy. मामाज बॉय? बेसिकली वी ऑल मामाज बॉय। ये भी है। ओके, एक ऐसा कन्फेशन जो आज आप अपने पिता से करना चाहोगे जो पहले कभी नहीं किया? बहुत अच्छा मौका है, देखो हंस हंस के सब निकल जाएगा। एग्जाम के रिजल्ट्स I hid it from him for a month. तो कब की बात है ये? I think when I was in 10th standard. ओके, उस वक्त की बात है। तो मैंने स्कूल में आंखों से देख रहे हैं आप अभी वो एकदम his eyes talk. And now it's too late to react. ओके, तो मार्क्स भी बता दो क्या थे? अभी मुझे याद नहीं है। मतलब अच्छे नहीं नहीं, जो अच्छे होते हैं वो याद भी रहते हैं मेरे फट और फट से दिखाते हैं। देखिए सर, यू नो देयर वाज अ मोमेंट आई थिंक जब आप एकदम ब्रेक डाउन हो गई थी कि और आपने अपनी मदर को फोन करके कहा कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी। क्या मोमेंट था वो, क्यों लगा आपको ऐसा? वो फर्स्ट डे ऑफ शूट था, तो मैं काफ़ी क्लूलेस थी, मुझे पता नहीं था कैसा जाएगा एंड मुझे काफ़ी ऊपर नीचे भागना था ना, टू गेट ब्रेथलेस एंड वो हो ही नहीं पा रहा था, काफ़ी रीटेक्स हुए एंड ब्रेथलेस नहीं हो पा रहे थे आप? नहीं, क्योंकि मैं शिमला से हूँ एंड हम काफ़ी चलते हैं। मोस्टली जितने लोग वहाँ के हैं शिमला के हैं ना, पहाड़ी लड़की है। उनके लंग्स ऐसे हैं कि हम थोड़ा चलेंगे और इनको कुछ भी नहीं होता। ओके, ये बहुत ही अलग चीज है। मतलब दिस इज ये हो सकता है कि किसी को ब्रेथलेस नहीं होना है और वो हो रहा है, इनको होना है नहीं हो रहा है।
Yeah, तो Actually, for me it was that I was supposed to, because I'm a mountaineer, so I can't get breathless. So it was like the reverse. आप तो रैप भी करते हैं, मैंने सुना। हाँ, मैं आपने अपने किसी फ्रेंड की वेडिंग पर, मैंने आपके दोस्तों की शादी हो रही है, बताइए। हाँ, अभी दोस्तों की शादी हो रही है। ये क्या हो रहा है? अभी मैं क्या बोलूँ अभी। तो आप पल पल दिल के पास सुना सकते हैं? साथ में सिंग करेंगे सर। the rap no. Oh, listen to sing. Okay. है ना तू पल पल दिल के पास, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। And any rap? Rap. Haley, I know you miss your mom and I know you miss your dad when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you sad, even when you smile, even when you laugh. I could see it in your eyes, deep inside you wanna cry, cause you're scared. I ain't there, daddy's with you in your prayers. No more crying, wipe them tears. Daddy's here, no more nightmares. Wow, this is too good. ये तो बिल्कुल गली बॉय हो गया। ये इनका रैपिंग टैलेंट कहाँ से आया? ये आई डोंट नो, मेरे को भी समझ में नहीं आया, लेकिन आ गया। आपने पहले बार ऐसे रिएक्ट नहीं किया, क्या है ये? इसमें कोई ट्यून नहीं है, कुछ नहीं। Yeah, aware of the awareness थी, because हम लोग जब भी all the families to be together, all इकट्ठे होते थे, सब sisters and cousins सब आ जाते थे, all the children used to be there. That's the time when every बच्चा perform करता था, he would be very much into rapping and all that. इनका जब स्क्रीन टेस्ट था बेताब के लिए, राइट? तो you were stammering during your No, I wasn't stammering. audition? Or anything. It was not that. Nervous थे आप? नहीं, nothing like that. I've always been a person who doesn't like to, मैं ज़्यादा अभी तो because I have to give dialogue so जोर से बोलता हूँ, लेकिन otherwise I don't keep my volume is very low. तो मेरे grandfather थे ऊपर बैठे देख रहे थे कि अमृता थी, मैं थे, और स्क्रीन टेस्ट हो रहा था, डायलॉग्स बोल रहे थे, तो उस बिकॉज शी इज़ वेरी, उसका कैरेक्टर भी वैसे ही था, तो ही कुड हियर हर बट ही कुडंट हियर मी। बोला आप सारा मेरा पोता है, बोलता क्यों नहीं है? और उसके बाद ऐसा बोला कि उनकी चीख से पूरा थिएटर हिल जाता था, स्पेशली घायल, घातक, सारे मुझे एंग्री एंड यू नो एक्शन वाले सीन्स इनके। और आपका जो फर्स्ट फिल्म है रोमांस, उसमें ज्यादा हमें दिख रहा है। यू वांट टू डू एन एक्शन फिल्म? Yes, I would love to. But not his remakes, ना? No, not I his. think आप भी नहीं चाहते कि वो remake करें। Remakes रीमेक से क्या हो जाता है? You can't live up to the remakes if you ask me frankly. And it's, I mean, there's so much of there. इनकी एज में यहाँ कितनी चीजें हो रही हैं. Some good subject can be picked up and you can do that. You don't have to go for remakes. Okay. And apart from acting और ये जो आपका first love आपने बोला, second love क्या है? Writing raps. मैं अपना खुद poems। गर्लफ्रेंड नहीं है लाइफ में? मुझे लगा कम से कम सेकंड नंबर पे तो आएगी। बस यही है। वैसे ये लंबी हंसी में जवाब है। हंसी। Okay, I got the answer. ठीक है, सेकंड ये लव जो अभी आपको ऑफिशियली बोलना है, वो आप क्या बोल रहे थे? वो मैं पोइट्री लिखता हूँ अपने own, I write my own raps. You write your own rap? Raps, yes. कुछ तो सुना दो फिर अपना ही। अरे फोन होता था, कुछ याद नहीं, मैं लिखता हूँ नहीं इतना, तो नहीं तो मैं आपका अरे वाह सुना देता था। पर मुझे लगता है जब मैं कैंपेनिंग देख रही थी, मुझे लगा कितना आसान, कोई खर्चा नहीं है। एक चीज ने इनकी सबसे ज्यादा कैंपेनिंग की है, बताइए क्या? हैंड पंप। हर इनकी रैली में हैंड पंप के कटआउट्स लगे रहते, बस वो दूर से पता चल रहा था भैया सनी देओल आ रहे हैं। Don't you find that funny also? I know it was even not even Punjab में I went for some other rallies to other places. जहाँ जाता था पहले hand pump आ जाता। So I just realized कि how much they have watched that film Brother and how much they have taken that character so seriously with me. Thank you so much for joining us. And do watch 20th September.